Dear students, open the text at page 75. World Heritage. Heritage means विरासत, विरसा, मीरास, तरका. विरसा मीन्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल के पास जाने वाली अशिया, चीजें, दौलत विरसा कहलाती हैं. विरसा मरने वाले का माल, मीरास, तरका, वो जायदाद जो मरने वाले की तरफ से हकदारों को मिले. वो जायदाद जो इंसान मरने के बाद छोड़े, ये खानदानी विरसा कहलाएगा. मुल्क में जो भी चीजें होती हैं वो कौमी विरसा कहलाती हैं. वर्ल्ड हेरिटेज आलमी विरसा. आलमी सतह पर मुंतखब शुदा तयशुदा मकामात को आलमी विरसा कहते हैं. उन मकामात पर किसी भी देश के टूरिस्ट्स को, सयाहों को आने जाने और वहाँ रुकने की अगर वहाँ इंतज़ाम हो तो आसपास कहीं भी रुकने की, ठहरने की इजाज़त होती है. डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज है. एलोरा केव्स, ये एलोरा केव्स है. और ये द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट. और ये डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? ये लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली. और ये है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. डियर स्टूडेंट्स, a world heritage site means आलमी विरसे का मकाम. डिटरमाइन मुतय्यन करदा, मुतय्यन किया हुआ, तय किया हुआ, तयशुदा. सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट. ह्यूमैनिटी इंसानियत. एडमिनिस्ट्रेट. डियर स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेट मीन्स इंतजाम करना, इंसिराम करना, प्रबंध करना. कल्चरली. डियर स्टूडेंट्स, कल्चरली, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? कल्चरली मीन्स सकाफती तौर पर, तहजीबी तौर पर, सांस्कृतिक रूप से. डियर स्टूडेंट्स, वेरी मीन्स वेरी यानी अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं. मे बी डिफरेंट. इंक्लूड मीन्स शामिल करना, मिलाना, जोड़ना. मोनूमेंट्स यानी मकबरे, रोजे, यादगारें, आसार, निशानियां. स्टैच्यूज. डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली and try to understand. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO to have significant cultural or natural importance to humanity. Dear students, आलमी विरसे का मकाम यूनेस्को की मारिफत, मुतय्यन करदा, तय किया हुआ ऐसा मकाम होता है जो इंसानियत के लिए तहजीबी या कुदरती तौर पर अहम होता है. इंटरनेशनल. डियर स्टूडेंट्स, as such the sites are protected
and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. Dear students, ऐसे मकामात की हिफाजत और देखभाल यूनेस्को की आलमी विरसा कमेटी बैनुल अक़वामी आलमी प्रोग्राम के तहत करती है. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. They vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings and sites. आलमी विरसे के मकामात वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्योंकि तहजीबी और कुदरती लिहाज से अहम मकामात ही आलमी विरसे के मकामात में शामिल किए जाते हैं. दे वेरी इन टाइप, वो मुख्तलिफ होते हैं. वो मकामात अलग अलग किस्म के होते हैं. उनमें शामिल किए जाते हैं जंगलात, झीलें, मोनूमेंट्स, यादगारें, इमारतें और शहर. उनमें जंगलात, झीलें, यादगारें, इमारतें और शहरों को शामिल किया जाता है. हेरिटेज साइट. डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आलमी विरसे के मकामात कॉम्बिनेशन, इत्साल, मेल, इत्तेहाद, मिलाने का अमल, मेल, कल्चरल, तहजीबी, नेचुरल, कुदरती, सिग्निफिकेंस, अहमियत, हिस्ट्रिकल, तारीखी. डियर स्टूडेंट्स, आर्ट, फन, लिटरेचर, अदब, माउंटेन, पहाड़, सिग्निफिकेंट, अहम, लैंडस्केप. लैंडस्केप मीन्स अ पोर्शन ऑफ लैंड. वसी कुदरती मंजर, नज़र की हद, हद नज़र, बर्री मंजर, कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात, खूबियाँ. ऑल्दो मीन्स हालांकि, अगरचे के. डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन आल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज. आलमी विरसे के मकामात में तहजीबी और कुदरती दोनों लिहाज से अहमियत रखने वाला मकाम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मसलन माउंट हंगशन इन चाइना is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. मसलन चीन का माउंट हंगशन. चीन का माउंट हंगशन ऐसा मकाम है जो इंसानी तहजीब के लिहाज से अहम है क्योंकि चीनी फन व अदब की तारीख में उसका अहम रोल रहा है. The mount is also significant because of its physical landscape. ये पहाड़ अपने तबाई मनाजिर के लिहाज से भी अहम खुसूसियात रखता है. हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आलमी विरसे के मकामात की तारीख. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in early 20th century, हालांकि दुनिया भर के तहजीबी और कुदरती विरसे के मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल 20वीं सदी के आगाज़ में सामने आया. 20वीं सदी की इब्तिदा में ये बात सामने आई
कि वर्ल्ड हेरिटेज का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। अर्ली 20th century momentum. Dear students, momentum means motion, तहरीक, रफ्तार. Creation means तख्लीक, वजूद. इजिप्ट मिस्र को कहते हैं. इजिप्ट यानी मिस्र, मुल्क का नाम है मिस्र. इजिप्ट यानी मिस्र. नाइल रिवर. डियर स्टूडेंट्स, नाइल रिवर, दरियाए नील. इनिशियल. डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल यानी आगाज का, शुरू का. फ्लड मीन्स सैलाब आना, तूफान आना. स्कोर्स मीन्स गिनती, शुमार, हिसाब. आर्टिफैक्ट्स. डियर स्टूडेंट्स, आर्टिफैक्ट्स मीन्स इंसानी कारीगिरी से बनी हुई अशिया. कैंपेन यानी मुहिम. डियर स्टूडेंट्स, listen attentively and try to understand. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. Dear students, दुनिया भर के तहजीबी और कुदरती विरसे के मकामात का तहफ़्फ़ुज़ का ख़याल 20वीं सदी की इब्तिदा में सामने आया. उसके हकीकी वजूद में आने की तहरीक 1950 तक शुरू नहीं हुई थी. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. 1934 ईस्वी में मिस्र ने दरियाए नील के पानी का ज़ख़ीरा और उसे कंट्रोल के लिए उसके कंट्रोल के लिए उस पर असवान बुलंद डैम तामीर करने के मंसूबे की इब्तिदा की. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. डैम बनाने के लिए बनाए हुए इब्तिदाई मंसूबे में उस वैली का ज़ेरे आब होना शामिल था, जिसमें अबू संबल के मंदिर और बेशुमार कदीम मिस्री फ़नून के सैंपल्स वाक़े थे. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher. मंदिरों और फ़नी शाहकारों की हिफाजत के लिए यूनेस्को ने 1959 में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर अमल किया, जिसकी रूह से मंदिरों के बड़े बड़े टुकड़े उतारकर उन्हें बुलंद मकाम पर दोबारा जोड़ा गया. The project cost an estimated US $80 million, $40 million of which came from 50 different countries. उस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च आया. उसमें से $40 मिलियन 50 मुल्कों से आए, यानी 50 मुल्कों ने $40 मिलियन की मदद की. Because of the project success, UNESCO and the International Council on Monuments
and sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. उस प्रोजेक्ट की कामयाबी की वजह से यूनेस्को और यादगारों और मकामात के ताल्लुक से बैनुल अक़वामी कौंसिल ने तहज़ीबी विरसे के मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी लेने के लिए बैनुल अक़वामी इदारा कायम करने का मुसवदा तैयार किया. Shortly thereafter, dear students, shortly means जल्द ही, shortly means जल्द ही, thereafter उसके बाद, सैनिक means मंजर का, कंजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़, environment, माहौलियात, adopted. Dear students, adopted means मंजूरी दे दी, मान लिया, तस्लीम कर लिया. Dear students, shortly afterwards in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. जल्द ही उसके बाद 1965 में अमेरिका में एक वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस ने आलमी विरसा ट्रस्ट यानी वर्ल्ड हेरिटेज कायम करने का डिमांड किया, जो तारीखी तहज़ीबी विरसे के मकामात ही नहीं बल्कि आलमी अहमियत के कुदरती और दिलकश मंजर के मकामात की भी हिफाजत करेगा. In 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. आखिरकार 1968 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसी तरह के मकासद तैयार किए और उन्हें 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में इंसानी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के सामने पेश किया. Following the presentation of these goals, the convention concentrating the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. इन मकासद के पेश होने के बाद 16 नवंबर 1972 के दिन यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस ने आलमी तहज़ीबी और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को मंजूरी दे दी. The World Heritage Committee, Alami Virsa Committee. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. फ़िलहाल आलमी विरसा कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि यूनेस्को के आलमी विरसा मकाम के तौर पर फहरिस्त में किन मकामात को शामिल किया जाए. The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties
that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly. इस कमेटी की मीटिंग साल में एक मर्तबा होती है और ये कमेटी 21 इलाकाई पार्टियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें आलमी विरसा मरकज़ की जनरल असेंबली 6 साल के लिए मुंतखब करती है. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites. इलाकाई पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इलाके में नए मकामात की शनाख्त करें और आलमी विरसे की फहरिस्त में उनको शामिल करने के लिए नामजद करें. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List. इलाकाई पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इलाके में नए मकामात की शनाख्त करें और आलमी विरसे की फहरिस्त में उनको शामिल करने के लिए नामजद करें. Becoming a World Heritage Site. Dear students, आलमी विरसा मकाम किस तरह बनता है, किस तरह होता है, किस तरह बनता है? There are 5 steps in becoming a World Heritage Site. The first of which is for a country or state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. आलमी विरसा मकाम तय करने के 5 मरहले हैं, 5 स्टेप्स हैं. पहली स्टेप ये है कि किसी मुल्क या इलाकाई पार्टी का अपने यहाँ के काबिल जिक्र तहजीबी और कुदरती मकाम की मुकम्मल फहरिस्त बनाना. This is called the tentative list, and it is important because nomination to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. उसे तजुर्बाती या आर्जी फहरिस्त कहते हैं. जो फहरिस्त मुल्क के ज़रिए और या इलाकाई पार्टी के ज़रिए बनाई जाती है उसे तजुर्बाती या आर्जी फहरिस्त कहते हैं. ये फहरिस्त नहायत ही अहम होती है क्योंकि अगर कोई नामज़द मकाम तजुर्बाती या आर्जी फहरिस्त में शामिल न हो तो आलमी विरसे की फहरिस्त के लिए उस पर गौर नहीं किया जाता. Next, countries are then able to select sites from their tentative lists to be included on a nomination file. उसके बाद हर मुल्क अपने तजुर्बाती या आर्जी फहरिस्त में से कुछ मकामात नामजद फहरिस्त में शामिल करने के लिए मुंतखब करता है. The third step is a review of the nomination file by 2 advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendations to the World Heritage Committee. तीसरे मरहले में यादगार इमारतें और मकामात की बैनुल अक़वामी काउंसिल और आलमी विरसा कमेटी पर मुश्तमिल 2 सलाहकार बोर्ड नामजद फाइल का जायजा लेते हैं और अपने सिफारिशात आलमी विरसा कमेटी को भेजते हैं. The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage List. आलमी विरसा कमेटी अपने सालाना नशिस्त में आलमी विरसा कमेटी की साल में एक बार बैठक होती है, नशिस्त होती है. वो उसमें उन सिफारिशात पर गौर करती हैं और तय करती है कि आलमी विरसे की फहरिस्त में
किन मकामात को शामिल किया जाए। The final step in becoming a World Heritage Site is determining whether or not a nominated site meets at least one of the 10 selection criteria. आलमी विरसा मकाम बनने का आखिरी मरहला ये तय करना है कि नामजद मकाम 10 मुंतखबा मेयार में से कम एक मेयार पर खरा उतरता है या नहीं। If the site meets these criteria, it can then be inscribed on the World Heritage List. अगर वो मकाम इन मेयारों पर पूरा उतरता है तब आलमी विरसे की फहरिस्त में उसका इंदराज कर लिया जाता है। Once a site goes through this process and is chosen and remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. जब कोई मकाम इस तरीके अमल से गुजर जाता है तब जिस मुल्क या जिस इलाके में वो वाक़े होता है उसकी मिल्कियत में तो रहता ही है, लेकिन वो बैनुल अक़वामी कौम का एक हिस्सा भी शुमार किया जाता है। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। टाइप्स यानी किस्में। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आलमी विरसा मकाम की किस्में। एज ऑफ 2009 there are 890 World Heritage Sites that are located in 148 countries. Map. Dear students, जैसा कि 2009 तक के आदाद पर गौर किया जाए तो आलमी विरसा मकामात 890 हैं जो 148 ममालिक यानी नक्शे में वाक़े हैं। 689 of these sites are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia and Historic Centre of Vienna in Austria. उनमें से 689 तहजीबी मकामात हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ओपेरा हाउस और ऑस्ट्रिया में वायना का तारीखी मरकज शामिल हैं। 176 are natural and feature such locations as the US Yellowstone and Grand Canyon National Parks. 176 मकामात कुदरती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका में येलोस्टोन और ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क। 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, that is natural and cultural. Peru's Machu Picchu is one of these. आलमी विरसा मकाम में 25 मकामात मखलूत हैं यानी कुदरती और तहजीबी दोनों। पेरू का माचू पिचू उनमें से एक है। इटाली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद 44। इटली में सबसे ज्यादा यानी 44 आलमी विरसा मकामात हैं। इंडिया हैज 36, 28 कल्चरल, 7 नेचुरल and 1 mixed वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 36 हैं जिनमें से 28 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। The World Heritage Committee has divided the world's countries into 5 geographic zones which include आलमी विरसा कमेटी ने
दुनिया के ममालिक को 5 जुग्राफियाई इलाकों में तकसीम किया है, जैसा कि नंबर 1 अफ्रीका, अरब स्टेट्स, एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियनिया, 4 यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, एंड 5 Latin America and the Caribbean. Dear students, आलमी विरसा कमेटी ने दुनिया के ममालिक को 5 जुग्राफियाई इलाकों में तकसीम किया है, जो यहाँ पर बताए गए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, आलमी विरसा मकामात खतरे में। बहुत से आलमी विरसा मकामात को खतरा लाहक हो गया है। लाइक मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सी कुदरती और तारीखी तहजीबी मकामात की तरह मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, आलमी विरसा मकामात को खतरा लाहक हो गया है। दुनिया में बहुत सी कुदरती और तारीखी तहजीबी मकामात की तरह आलमी विरसा मकामात को भी खतरा लाहक हो गया है। ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, बर्बाद होने का, और लॉस्ट, खत्म होने का, ड्यू टू वार, पोचिंग, नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक्स, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, heavy tourist and environmental factors like air pollution and acid rain, जंगों, गैर कानूनी कब्जा, कुदरती आफात जैसे जलजले, बेहिसाब शहरी आने, बढ़ते हुए शहर, सयाहों की बेकाबू भीड़ और माहौलियाती असबाब जैसे फिजाई आलूदगी और तेजाबी बारिश की वजह से ये मकामात बर्बाद या खत्म होने की राह पर हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर इन डेंजर आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। इसी तरह जो आलमी विरसा मकामात खतरे में हैं, उन्हें खतरे में आलमी विरसा मकामात नाम की एक अलग फहरिस्त में दर्ज किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर इन डेंजर आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. Dear students, जो आलमी विरसा मकामात खतरे में हैं, उन्हें खतरे में आलमी विरसा मकामात नाम की एक अलग फहरिस्त में दर्ज किया गया है, और आलमी विरसा कमेटी, आलमी विरसा फंड, आलमी विरसा कमेटी फंड में से ऐसे मकामात को वसाइल यानी रुपया पैसा फराहम करती है, उनकी मरम्मत के लिए, उनको बेहतर हालत में रखने के लिए। इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स एंड पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और रिस्टोर द साइट। उसके अलावा ऐसे मकाम को महफूज करने और या उसकी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर भी अमल किया जाता है, यानी उसको बेहतर बनाने के लिए, महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मंसूबे बनाए जाते हैं और उन पर अमल किया जाता है। If however a site loses the characteristics which allowed for it to be originally included on the World Heritage List, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. उसके बावजूद, तमाम कोशिशें करने के बावजूद,
तमाम बहुत से मंसूबों पर अमल करने के बावजूद वो मकाम अगर अपनी खुसूसियात असल पहचान ही खो दे, जिसकी वजह से उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, अगर वो अपने खुसूसियात पहचान ही खो दे, तो फिर आलमी विरसा कमेटी उसे फहरिस्त से डिलीट कर देती है, खारिज कर देती है। टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज मकामात, आलमी विरसा मकामात के से मुतालिक मालूमात हासिल करने जानने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट एट WSC UNESCO ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गो। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म नॉलेज हासिल कीजिए। नॉलेज इज़ पावर, कीप इट इन योर माइंड, फिट इट इन योर माइंड। नॉलेज इज़ पावर। इफ़ यू वांट टू बी अ पावरफुल पर्सन, गेट इट मोर एंड मोर, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बस आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही।